एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11। cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल टू -√2 sin x। ये जो वैल्यू है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, या फिर c+d वाला भी लगा सकते हैं और cos का भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें cos c + cos d के फॉर्मूले से हल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, cos c - cos d है। cos c - cos d इक्वल टू क्या होता है, 2 sin c प्लस d/2। ये फॉर्मूला है cos c - cos d इक्वल टू 2 sin c प्लस d/2 sin d - c/2 है इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर LHS cos 3x 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x, ये c की वैल्यू है, c है और ये d है। ठीक है, तो इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 तो 2 sin का है, sin c की वैल्यू ले लीजिएगा 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x/2, फिर माइनस साइन d - c, यानी कि 3x/4 माइनस x माइनस 3x - 4 प्लस x/2। ठीक है, ये 2 sin, अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू x कैंसिल हो जाएगी, इनको जोड़ लीजिएगा 6π/4 अपॉन 2 साइन, यहाँ पर 3π है, 3π/4 माइनस x माइनस 3π/4 प्लस माइनस x। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी, तो इसमें से ये 3π/4 कट जाएगा, यानी कि -2 साइन, ये 3π/2 हो जाएगा, यानी 3π/4। देखिए इस तरह से 6π/4 इंटू 2 से ये 3π/4 साइन -2x/2 2/2, यानी 2 साइन पाई प्लस π/4 लिख सकते, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 और साइन -x, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस के 2 साइन पाई माइनस π/4 इंटू साइन x। ठीक है, -2 साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन π/4 इंटू साइन x, -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन x। ये वैल्यू कट जाएगी इससे रूट टाइम्स, यानी √2 माइनस √2 साइन x, ये RHS होगी। इस को cos
ए प्लस बी से, तो पाई माइनस बी पाई बाई 4 लिखने के बाद भी ये हल किया जा सकता है, ठीक है। और मैंने सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा दिया। मैं कई क्वेश्चनों में कह रहा था कि सी प्लस डी लगा दूंगा, तो इसमें आज मैंने लगा दिया इसमें, ठीक है। तो इस तरह से इस वैल्यू को चेंज किया जा सकता था। और ये हो गया तुम्हारा 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन। ट्वेल्थ 13 बता रहा हूँ, 12th इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 13, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x और साइन 8x। LHS cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है, cos स्क्वायर 2x को बदल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 6x, ठीक है। ये वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x, 1 कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू बचेगी साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12 था, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया था। अब साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ये फॉर्मूला अलग है, ये भी लर्न कर लेना, ठीक है। ये से भी नोट कर लें। अब देखिए यहां से इस वैल्यू में चेंज करेंगे आपको, तो क्या वैल्यू बनेगी, साइन ए प्लस बी यानी 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x साइन 8x इंटू साइन 4x। ये RHS आ जाएगी, RHS की वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है। तो ये इसमें फॉर्मूले थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, वैसे तो इजी है, कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा है। cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। देखिए LHS साइड लेते हैं, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, ठीक है। ये वैल्यू cot 4x एज इट इज साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d
इक्वल टू 2 cos 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें। तो देखिए 2 sin 5x प्लस 3x बाई 2 cos 5x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट की बड़ा यूज कर लीजिए। ये cot x का cos x cos 4x अपॉन के sin 4x 2 sin 4x हो जाएगा 8x अपॉन 2 4x हो गया और cos x। इससे sin 4x से sin 4x कट जाएगा यानी 2 cos 4x इंटू cos x। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब इसका RHS लेना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू बन के नहीं आ रही है, इसलिए मैं इसको RHS से हल कर रहा हूं। RHS cot x sin 5x माइनस sin 3x cot x इसका sin c माइनस sin d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 5x प्लस 3x बाई 2 sin c माइनस d यानी 5x माइनस 3x बाई 2। cot x को बदल दीजिए cos x अपॉन sin x 2 cos 4x sin x से sin x कैंसिल यानी 2 cos 4x cos x। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS। इससे ये LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x इक्वल टू माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। अब देखिए इसमें cos c माइनस cos d cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d के फॉर्मूले यूज होने याद होंगे। ठीक है ना, cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस वाले में cos में नेगेटिव साइन पहले आ जाता है, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले। cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला रहेगा। और sin c माइनस sin d का sin c माइनस sin d
इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। इसको वैल्यू को लगाएंगे तो LHS साइड ले लीजिएगा। LHS cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। ठीक है, देखिए यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला था हमारा 2 साइन c प्लस डी यानी 9x प्लस 5x अपॉन 2, फिर साइन d यानी 5x माइनस 9x अपॉन 2। ऐसे ही इसमें साइन c माइनस साइन d का 2 cos c प्लस d बाई टू यानी 17x प्लस 3x बाई टू और साइन 17x माइनस 3x बाई टू। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर साइन 14 हो गया 7x साइन माइनस के 2x अपॉन कॉस, ये वैल्यू हो जाएगी 20 10x और साइन यहाँ पर वैल्यू 14 7x। ठीक है, इसमें से साइन 7x कट जाएगा और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। ये RHS है। सेवनटीन अपने आप करना है, 18 भी अपने आप ही करना है। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाना है और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा के जो वैल्यू कट जाएगी वो कट जाएगी, वो बाकी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये 19 क्वेश्चन ऐसे ही इसमें साइन c प्लस साइन d का क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। देखिए इसमें LHS साइड ही लेनी पड़ेगी। LHS साइन x माइनस के साइन 3x अपॉन, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अभी तो बाद में लेंगे, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई टू x प्लस 3x बाई टू साइन x माइनस 3x बाई टू। ठीक है, अपॉन ये माइनस कॉमन ले लीजिए तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, 2 cos 2x, ये 2x बचेगा तो साइन माइनस x अपॉन माइनस cos 2x की वैल्यू है, ये फॉर्मूला था cos 2x का। cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2a का फॉर्मूला था ना, वही है cos स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल, माइनस 2 साइन x
साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 साइन एक्स, ये RHS आ जाएगी। अब इसमें इतना ही है। ओके।